चलिए आपको श्रीमती इंदिरा शारदा से परिचित कराता हूँ। वे एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी हैं। पुणे में एक अच्छी सोसाइटी में खूबसूरत बंगला है। इनकी दोनों संतानें उच्च शिक्षा पा रही हैं। ये खुद भी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और आर्थिक क्षेत्र में जानकार हैं। ये हमेशा बैंकिंग या निवेश, लोन, बीमे से संबंधित मामलों में अपने आसपास के लोगों की मदद करती हैं। ये मुख्यतः गरीब कामगारों को आर्थिक शिक्षा प्रदान करती हैं। आज ये एक कामगार सभा में आई हुई हैं और आर्थिक नियोजन विषय पर कुछ कहने वाली हैं। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आर्थिक नियोजन इस विषय पे कुछ कहने वाली हूँ। आप सभी लोग बहुत ही मेहनत से पैसे कमाते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। जिस तरह मेहनत से पैसे कमाना ज़रूरी है, उसी तरह पैसों का सही इस्तेमाल और नियोजन भी ज़रूरी है। आप सभी को सबसे पहले यह सोचना है कि आपकी आमदनी कितनी है। हफ्ते भर काम करने की आमदनी या खेती अथवा व्यवसाय से मिलने वाला मुनाफा आदि। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका महीने में कितना खर्च होता है, जैसे कि सब्जी, राशन, बिजली, गैस, घर का किराया, स्कूल की फीस, दवाई आदि। अब अपने खर्चों की सूची को 3 भागों में बांटें। ऐसे खर्च जो ज़रूरी है, जैसे कि सब्जी, राशन, बिजली, स्कूल की फीस, दवाई आदि, और ऐसे खर्च जो ज़रूरी नहीं है, जैसे कि गहने, महंगी साड़ियाँ, दारू, सिगरेट आदि, और ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं, जैसे कि 2 व्हीलर जिसके कारण आपका हर दिन का समय बचेगा, सीलिंग फैन जिसके कारण आपको आराम मिलेगा। मासिक आमदनी, तनख्वाह 18,000, खेती की आमदनी 2500, यानी कुल आमदनी हुई 20,500। अब देखते हैं मासिक खर्च। घर का किराया 3,500, सब्जी 1,000, राशन 1,500, बस का टिकट 1,000 रुपया, यानी कुल खर्चा हुआ 17,600 रुपये। अब जांच कीजिए कि आपके महीने का खर्च आमदनी से अधिक है, लगभग उतना ही है, या उससे कम है। अगर आपका खर्चा आमदनी से कम है तो ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कि अगर आपकी मिल्कत है 5,000 रुपये, खर्चा है 4,000 रुपये, तो आपकी बचत हुई 1,000 रुपये, यानी कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अगर आपका खर्चा लगभग आमदनी जितना है, तो आपको निश्चित तौर पर सोचना चाहिए कि आपका खर्चा इतना क्यों है। फिर सोचना चाहिए कि खर्चा कम कैसे किया जाए और आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मिल्कत है 5,000 रुपये, खर्चा है 5,000 रुपये, तो बचत हुई 0, अर्थात आपको चिंता करने की ज़रूरत है। अगर आपका खर्चा आमदनी से अधिक हो रहा है, तो आप अपनी पहले की बचत से अतिरिक्त खर्चा कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी बचत नहीं है, तो पैसे उधार लेने पड़ते हैं या कर्जा लेना पड़ता है, जिस पर ब्याज होता है। अगर ऐसी स्थिति हर महीने पैदा हो रही है, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। आपको इसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि पैसे कैसे बचाए जाए, कौन कौन से खर्च हैं जो ज़रूरी नहीं है, जिन्हें टाला जा सकता है, और आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मिल्कत है 5,000 रुपये, खर्चा है 7,000 रुपये, तो ऐसी स्थिति में आपकी बचत 0 हो जाती है, यानी खर्चा मिल्कत से ज़्यादा है। तो ये काफ़ी चिंताजनक विषय है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपका खर्चा चाहे आमदनी से कम हो या अधिक, आपको अपने आय व्यय का हिसाब किताब रखना चाहिए। फिर चाहे आप हफ्ते में 1 दिन लिखें या हफ्ते में 1 बार लिखें या हर महीने में लिखें, ये आपके ऊपर है। आप इस तरह से आय व्यय का हिसाब किताब रख सकते हैं।
अगर आप आय व्यय का हिसाब किताब रखना शुरू करते हैं तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इससे आपको यह पता चलेगा कि कहीं आप फिजूल खर्च तो नहीं कर रहे। इसके साथ साथ आप आगे के खर्चों का अंदाज़ा लगा पाएंगे और इसके मुताबिक नियोजन कर पाएंगे। हर साल दिवाली में बाकी महीनों के मुकाबले और 5,000 रुपयों की ज़रूरत पड़ती है, या जून के महीने में स्कूल चालू होने के बाद बच्चों की फीस, वर्दी, किताब, उत्तर पुस्तिकाओं के लिए बहुत खर्चा होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप नियोजन शुरू कर सकते हैं। आप अगर हर महीने दिवाली के लिए 500 रुपये अलग रखते हैं या फिर हफ्ते में 100 रुपये अलग रखते हैं तो 12 महीनों में आपके पास कुल मिला के 6,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। किसी भी तनाव के बिना आप खुशी से दिवाली मना सकते हैं। हस्तलिखित वित्तीय डायरी दिखाएं। ये हुआ आगामी कुछ दिनों में होने वाला खर्चा और उसका नियोजन। लेकिन कुछ खर्चे लंबे अरसे बाद होने वाले होते हैं, जैसे कि बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी ब्याह आदि। मान लीजिए आपके बच्चे 6ठी-7वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो आने वाले 5 सालों में वे अपनी मुख्य पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और उसके लिए आपको 50,000 का खर्च उठाना पड़ेगा। एक साथ 50,000 रुपया जमा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप अभी से बचत शुरू करते हैं तो 50,000 रुपया जमा करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपके पास 5 साल है। एक साल में 365 दिन होते हैं। इसका मतलब आपके पास 5 गुणिले 365 यानी 1825 दिन है। आपका लक्ष्य है 50,000 रुपया। मतलब अगर हम 50,000 को 1825 से विभाजित करते हैं तो हर दिन का होता है 27 रुपये। अगर हम हर दिन 27 रुपये अलग रखते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होगी और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अभी आपने देखा एक ऐसा खर्चा जो ज़रूरी है, जिसके बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कुछ खर्चों के बारे में हम पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकते और वे मुश्किल पैदा करते हैं। हमें किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए अचानक बड़ा खर्चा उठाना पड़ता है। ऐसी मुश्किल परिस्थिति से जूझने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके लिए हर महीने थोड़ी राशि अलग रखनी चाहिए। अगर कोई विपदा नहीं आती तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आती है तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कोई भी खर्चा करते समय आवश्यकता और उपयुक्तता की जांच करें। आय व्यय का हिसाब किताब रखें। बचत की आदत डालें। एक बात ध्यान में रखें, पैसों की बचत एक तरह से पैसों की कमाई है। अब आइए देखते हैं आपको इस दृश्य से क्या क्या समझा है। प्रश्न 1, दिवाली का बोनस खर्च है या आमदनी? उत्तर आमदनी। प्रश्न 2, आपके पास काम पर जाने के लिए 2 विकल्प हैं। पहला है बस का, जिसके लिए आप दिन में 20 रुपये खर्च करते हैं, मतलब महीने में 20 गुना 30 यानी 600 रुपये। और दूसरा विकल्प है ऑटो रिक्शा का, जिसके लिए दिन में 75 रुपये का खर्च होता है, मतलब महीने में 75 गुना 30 यानी 2,250 रुपये। तो आप कौन सा विकल्प चुनेंगे और क्यों? उत्तर पहला विकल्प बस, क्योंकि इससे बचत होती है।